अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की जानिब से आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया है। वो इस बार पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में भी आया और उसके साथ साथ LPG की कीमत में भी फ़ी किलो के हिसाब से 23 रुपये इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो 5 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की बात करें तो 127.80 रुपये पर फ़ी लीटर के हिसाब से अब दस्तयाब है आवाम को। और आज हम आवाम से बात करेंगे कि जो महंगाई का नया जिन सामने आया है कितना आवाम के जो बजट है उसको मुतासिर करेगा, लोग क्या कहते हैं हुकूमती फ़ैसले पर। और आज हमने सुबह से ही देखा कि आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दी। हमने जिससे भी बात की पहले तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रिएक्शन, और आवाम का यही कहना था कि हुकूमत आखिर चाहती क्या है। हम मज़ीद भी आज इस सवाल से बात करेंगे लोगों से कि आवाम इसके बारे में क्या कहती है, रद्द-ए-अमल क्या है और क्या आने वाले दिनों में इसकी वजह से आवाम को मज़ीद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस सवाल से बात करेंगे। अंकल जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल 5 रुपये मज़ीद महंगा किया है, 127.80 रुपये पे पहुँच गया है। इतना महंगा तो पहले कभी नहीं हुआ, क्या कहेंगे? क्या कहना है जी, गवर्नमेंट ने महंगाई से महंगाई होती जा रही है बस, और क्या कहना है। बजट जो आम रूटीन का बजट है जो है ना वही पिस रहा है ना इसमें, बाकी तो सब ठीक है। बजट जो आम आदमी का है वो मुतासिर होगा इससे बुरी तरह। देखें क्या बनता है आगे आगे। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह से। क्या काम करते हैं? मैं आयल का काम है। काम करते हैं। पेट्रोल 127 रुपये, डीजल 122 रुपये, LPG 203 रुपये। आवाम कहाँ जाए? आवाम को भाई ये चाहिए कि मर जाए, और तो कुछ नहीं है। नौजवान काफ़ी साथ थे हुकूमत के, क्या कहना चाहेंगे? हमने तो आज तक साथ नहीं दिया इसका, पर फिर भी काफ़ी जनों ने साथ दिया, जिसकी वजह से वो भी अब पछता रहे हैं। महंगाई ज़्यादा होती जा रही है। महंगाई ज़्यादा नहीं है, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया हर एक चीज़ के। पहले हालात बेहतर थे। बहुत बेहतर थे। तो अब आप आयल का काम करते हैं, जितना कमाते हैं गुजारा हो जाता है। गुजारा बस मज़दूरों का ही हो जाए वो पूरी बात है। कोई नहीं है गुजारा, बिल्कुल भी मरने से अलावा कुछ नहीं है। अब ये दवाई लेने जा रहा हूँ कि बहुत डॉक्टरों की दवाई भी बहुत महंगी है। अभी वालदा की दवाई लेने जा रहे हैं। हर चीज़ पे इफेक्ट हो रहा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। बस अल्लाह पाक इसको हदायत दे, ये कह सकते हैं। बहुत महंगाई है, अब बहुत ज़्यादा महंगाई है और ये सुधार है। अंकल जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। तो रात को 5 रुपये लीटर महंगा कर दिया हुकूमत ने। बस अब हम बर्दाश्त करें सो इनकी हुकूमत बर्दाश्त करनी। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है? माशाअल्लाह अल्लाह खैर करे सी। इतना इत्मीनान कैसे है? इमरान खान की क्या है, अल्लाह ताला बेहतरी करे सी जो भी है। उम्मीद है, अल्लाह बेहतरी करने वाला है, बंदा तो नहीं। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी आएगी और हालात हमारी भी दुआ है कि बेहतर हों। लेकिन जो इस वक्त आवाम की कंडीशन है उसके मुताबिक आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अंकल जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल 127.80 पे, क्या कहना चाहेंगे? परेशान है हम इसमें, पहले सस्ता होता था अब महंगा हो गया है। अब पेट्रोल जो है ना कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गया है, यही हुआ है। फिर जो आम रूटीन का बजट होता है, फ़र्क पड़ा जी, आटे घी चीनी पे फ़र्क पड़ेगा बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। तो ज़ाहिर है मैं जो काम करता हूँ मैं महंगी कर दूँगा। आम आदमी कहाँ जाएगा? वो तो इतना कमाते नहीं, इतने खर्च हो जाते, थोड़ा आगे होते। ये तो अब सबके साथ ऐसा हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं। तो क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को कहेंगे कि हमें पेट्रोल जो पहले कीमतों पे वो वापस कर दे, जिस तरह और मुल्कों में होता है। अब हमको 15 रोज़ पहले भी महंगा हुआ, 15 रोज़ बाद दोबारा महंगा हो गया। बढ़ता है रोज़ाना, रोज़ाना बढ़ाते हैं, जब मर्जी बढ़ा देते हैं। ये कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं, जब दिल करता है इनका बढ़ा। दिल करता है ये बढ़ा देते हैं। वजन क्या हाल है? ठीक ठाक। पेट्रोल 127 रुपये पे पहुँच गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, हम कह रहे हैं कि हमें भी खुदा उठा ले, इस बादशाह को भी उठा ले। जी, आप जान रहे हैं किस तरह से लोग अपने गुस्से का, मायूसी का इजहार करें, और क्यों ना करें, क्योंकि जब हालात इस तरह के होंगे आवाम परेशान दिखाई देगी, आवाम को सहूलियात नहीं मिलेंगी तो लोग परेशान दिखाई देंगे। आज अभी तो इसके असरात 2-3 रोज़ के बाद मज़ीद आना शुरू होंगे, जब हम देखेंगे कि मज़ीद जो चीज़ों पे इफ़ेक्ट आएगा तो उसके बाद मज़ीद रद्द-ए-अमल आएगा। हम और भी लोगों से बात। भाईजान, क्या हाल है आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा 15 रोज़ के बाद दोबारा कर दिया गया है। 15 रोज़ पहले भी महंगा हुआ 5 रुपये, अब दोबारा 5 रुपये महंगा हुआ, तो फिर आम आदमी कहाँ जाए? आपने घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह ताला ये इमरान खान की हुकूमत में ऐसे ही रहेगा। बात पे कायम है कि हालात बेहतर होंगे। उम्मीद तो नहीं नज़र आती, अल्लाह खैर करे।
इतने अरसा हो गया, 45 साल हो गए, वो सही नहीं कर सके, ये क्या करेगा? 350 का। तो अभी महंगाई आती जा रही है, एलपीजी महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा हो गया, उसके अलावा बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। और बात यह है, यहाँ जो जालिम है वो मजलूम है, जो मजलूम है वो जालिम है। ये हुक्मरानी ऐसे रहेगी, अवाम का कोई फ़ायदा नहीं सोचता, ये अपने मफाद में है, हमारे और तुम्हारे लिए कोई भी नहीं सोचता। ये सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं, आते हैं जी हम ये करेंगे। मुझे बताओ कोई काम हुआ है? आप बता दें, आपका मीडिया का क्या हाल है? आप बताएं, अब हामिद मीर का क्या हाल किया हुआ है? इनको शर्म आनी चाहिए। जो सही बात करते हैं उसको दीवार से लगा लिया जाता है। बिल्कुल, उसको राती रात गायब कर दिया जाता है या शूट कर दिया जाता है। हामिद मीर का देख लो, और 3-4 सहाफ़ी हैं जो हमारे जियो की शान थे, उसका क्या हाल कर दिया इन्होंने। अल्लाह इस हुकूमत की खैर करे, हम दुआ गो हैं। नज़र कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आवाम परेशान है, आवाम परेशान है और गिला करती नज़र आ रही है। हुकूमत की कारकर्दगी से कोई मुतमिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। हम मज़ीद भी सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे पर आपने रद्द-ए-अमल जाना, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाईजान, क्या काम करते हैं आप? जी, तंदूर पे काम करता हूँ मैं। दूर पे कितना कमा लेते हैं? 500 रुपये दिहाड़ी है मेरी। जो अभी महंगाई जा रही है, गुजारा हो जाता है? नहीं होता है, इतना आटा महंगा है, चीनी महंगी है, गेहूँ महंगा है, कहाँ से में गुजारा होता है। इमरान खान साहब तो हमें मारने के लिए टुरे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम आम आदमी का ख्याल रखती है हुकूमत। कहाँ से आवाम का ख्याल कर रही है? हर चीज़ तो महंगी है, गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है। गैस को बिल्कुल आग लगाए हुआ है। ये कहता है अमीर मर, गरीब मर जाए, अमीर रह जाए। ये खुद तो खा रहा है, अमीर गरीब ना खाए। हालात ख़राब होते जा रहे हैं। हालात ख़राब होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत के लिए यही पैगाम है हमारा कि हालात को सही करे, मद्देनज़र रख के हालात को सही करे। हालात बहुत ख़राब हैं, हर चीज़ की तो महंगाई है। हर चीज़ की महंगाई। अंकल जी, 127 रुपये पे पहुँच गया पेट्रोल, क्या कहेंगे हुकूमत को? महंगाई इतनी हो गई, गरीब आदमी मर गया, पेट्रोल नहीं डलवा सकते। अब 50 रुपये पेट्रोल डलवाया, काम पे जाए या कारोबार करें। इस मुल्क का अल्लाह ताला, इस मुल्क हुक्मरान का बेड़ा गर्क होना चाहिए। हुकूमत जो कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया के हालात ऐसे 3 हैं, साल हो गए कोशिश कर सुनते सुनते इसके बस की बात नहीं है। कि नहीं, इसके बस की बात है तो हुकूमत छोड़ के बाइज़ तरीके से चल जाए, वो बेहतर है। अब ये जलील हो गया आवाम से, आवाम बहुत तंग आ गई इससे। वहाँ बहुत तंग आ गई, ये आप जान रहे हैं। भाईजान, क्या काम करते हैं? मैं पेप्सी कोला से जॉब करता हूँ। 127 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है ये। पेट्रोल की कीमत जो इसने वादे किए थे वो वादे पे पूरा नहीं उतर रहा है अपना इमरान खान साहब। और वैसे हक तो नहीं था इसका कि सियासत में आने के लिए, ये क्रिकेट में रहता तो वो तभी अच्छा था। लेकिन पेट्रोल के अलावा और भी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, तो पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत बड़ा ये जुल्म कर रहा है। और समझ से बाहर है कि जो इतना जुल्म, वो कुछ जुल्म करना चाहिए जो बर्दाश्त हो, लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर जुल्म करता जा रहा है। जो इस वक्त पेट्रोल पम्प गिराए गए, कहते हैं बर्दाश्त से बाहर है। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से? भाई बात यह है, क्या कह सकते हैं जी, महंगाई ने कमर तोड़ दी हमारी। गरीब आदमी कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे हैं, गुजारा होता नहीं है। आटा घी देख लो, हर चीज़ देख लो, महंगी हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। बस हुकूमत को चाहिए इस पर गौर करें। हुकूमत कहती है हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या करें, कुछ भी नहीं हो रहा। रोज़ाना दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या करें बताओ? रात में आवाम कहाँ जाए? आवाम का घर बैठेगी और क्या करेगी? चोरी करेगी, डाका मारेगी, क्या करेगी? और बताओ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा जी? नए पाकिस्तान का वादा किया गया था, पूरा नहीं हुआ। कहाँ पूरा हुआ जी? वादे वादे कर रहे हैं उसने, और करा क्या उसने, ये बताओ। क्या करें जी, हम तो परेशान हैं। पहले कोरोना है, कारोबार है नहीं है, घर बैठे हैं। अब बताओ और क्या कर सकते हैं? बस क्या कह सकते हैं जी, अल्लाह हिदायत दे जी। हदायत दे, इनका ये कहना है। भाई नौजवान है, नौजवानों ने वालेकुम सलाम, वोट किसको दिया था? वोट हमने मुस्लिम लीग नून को दिया था। उनको दिया था। क्या कहना चाहेंगे इस मौजूदा हालात के मुताबिक? मौजूदा हालात सर जी बहुत ख़राब हैं। जो गरीब बंदा है 400-500 रुपये 600 दिहाड़ी कमाने वाला, वो कहाँ जाए? 300-350 रुपये किलो तो इन्होंने घी का पैकेट कर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा पेट्रोल इतना महंगा कर दिया हुआ है। जो इन्होंने वादे किए थे कि मैं बिजली सस्ती करूँगा, गरीब आदमी एक नहीं छोड़ूंगा, रहने दूँगा, वो बात सच्ची की थी। गरीब आदमी मर रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए? हमारा पाकिस्तान इमरान खान से सवाल है कि आपने जो इतने बड़े कंटेनर के ऊपर चढ़ के ये कहा था मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, बिल फाड़ दिए थे। जो हमारे घर के बिल इतने आ रहे हैं, बिजली के बिल इतने महंगा कर दिए, सुई गैस इतना कर दिया, तो गरीब आवाम कहाँ जाए? हमारी गुजारिश है कि थोड़ी महंगाई कम की जाए ताकि गरीब आवाम को थोड़ा रिलीफ दिया जाए।
गुजारिश है कि महंगाई कम की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी आपने आवाम का रद्द अमल जाना, हम ज़रा बाकी लोगों से बात करेंगे। एलपीजी की कीमत में भी 23 रुपये फ़ी किलो का इजाफा है। लोग क्या कहते हैं इस बारे पे हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह पेट्रोल बम के बाद एलपीजी बम भी अवाम पर गिराया गया है। 23 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कीमतों में इजाफा किया गया है। 204 रुपये 203 रुपये के हिसाब से जो अब कीमत नई मुकर्रर की जा रही है। जो आवाम है वो शदीद परेशान दिखाई दे रही है। लाग ऐसे रहे कि वो कहाँ जाएगी आवाम इतनी महंगाई में, क्योंकि एलपीजी महंगी, पेट्रोल महंगा, डीज़ल महंगा, बिजली के बिल तो पहले ही ज़्यादा आ रहे थे। अब क्या हाल होगा, इस पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। ज़रा उनसे जान लेते हैं कि हुकूमत की इस फैसले पर क्या रद्द अमल है। भाईजान, क्या हालात, कहाँ क्या कर रही है हुकूमत? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी ज़राअत भी अपनी है, जिसके चावल भी अपने हैं, जिसका गंदम भी अपना है। उसके बावजूद भी हमें जो है इस अज़ियत से, इस दर्दनाक अज़ाब से दो चार किया जा रहा है। न जाने ऐसी कौन सी सज़ा, ऐसी गलती हुई है हमसे कि पेट्रोल भी पहले महंगा था, अब डीज़ल भी महंगा है, अब जो है गैस भी एलपीजी, यानी कि आवाम की रोटी जो है ना वो छीनी जा रही है। तो ऐसे में हुकूमत क्या कर रही है? हम हुकूमत के लिए सवाल निशान है। इस टाइम हम गरीब आवाम आदमी जो है, वो जो दिहाड़ीदार है 300 रुपये वाला, वो क्या करता होगा ना जाने। हमें तो ना वो चोरी कर सकता है, ना वो डाका कर सकता है। 5 रुपये लीटर मजीद महंगा हुआ है पेट्रोल। जी क्या तो इससे तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, खाने पीने की सब कुछ महंगा हो जाएगा। सब चीज़ महंगी हो जाएगी। और हम जो है ना, यही होगा कि हम सड़कों पर आएंगे और अपना हक लेंगे। जो इमरान खान ने हमसे वादे किए थे वो वादे हमारे पूरे करे, नहीं तो सीट से उतर जाए। इसका कोई फ़ायदा नहीं आवाम के साथ रहनुमाई करने का। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। बाबू जी इधर आइए, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। सुबह से क्या काम किया अभी तक? सुबह से जनाब अभी तक जो काम किया है गैस वालों को दे दिया है। अब बच्चों के लिए सोच रहे हैं अभी क्या करें, घर कैसे जाएं। जब जेब में कुछ नहीं होएगा तो घर क्या करेंगे। घर जाके तो हुकूमत ने जो बचे कुछ आपके पास पैसे थे वो भी निकाल लिए। वो भी निकाल लिए, अब तो खून भी निकाल लिया भाई जनाब। खून निकाल रहा है हमारा। अब हम अपना खून निकाल के दे रहे हैं इनको। क्या बनेगा आम आदमी का? अब आम आदमी का यही हालात हैं जो आपके सामने ही हैं, सर नज़र आ रहे हैं, सबको ही नज़र आ रहे हैं। ये सब हुकूमत ने हमारे को ना बस तबाह कर दिया। वो तो कहते थे हम गरीब की हुकूमत हैं, अब पेट्रोल महंगा हुआ है, कल एलपीजी महंगी हुई है, तो फिर कैसे गुजारा होगा आवाम का? गुजारा तो नहीं हो रहा ना, क्या करें, मजबूरी है, यही परेशानी हमें। जो और भी लोग हमारे साथ मुझे भजन, ये 23 रुपये किलो महंगी हुई है गैस। कल जो हुकूमत ने कहा है कि 23 रुपये किलो के हिसाब से महंगी की है। पेट्रोल 5 रुपये लीटर महंगा किया है। कैसे होगा गुजारा आवाम का? कैसे होगा सर, ये तो आवाम ने गुजारा करना है, हुकूमत ने तो नहीं करना ना। ये सारा बम, ये सारा पेट्रोल गैस, ये आवाम पे गिरना है। ये हुकूमत ने पूरा तो नहीं करना ना, ये तो आवाम ने देना है। हुकूमत को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कपड़े पसीने से वो लग रहे हैं सुबह से। कितना कमा चुके हैं? कितना 400 रुपये कमाए हैं, और वो भी गैस वालों को दे रहे हैं। हर चक्कर पे गैस डलवाते हैं, कभी 10 रुपये रेट बढ़ा हुआ है, कभी 20, कभी 30। यहाँ 180 है, कहीं 160 है, कहीं 170 है। कोई एक रेट तो चल नहीं रहा है। साइड एरिया में चले जाओ तो वहाँ 190 चल रहा है, 180 चल रहा है, कहीं 160 चल रहा है। समझ नहीं आती इनके रेट की। हालात में आवाम क्या करे फिर? आवाम क्या करे सर, खुदकशी कर ले फिर। यही कर सकती है आवाम, जब पूरा ही हुकूमत का करना है। बच्चों को तो नहीं पूरा कर सकते हम घर में। आटा लेने चले जाओ, वो कहते हैं कि 70 रुपये किलो हो गया आटा। घी लेने चले जाओ तो घी महंगा हो गया। चीनी लेने जाओ तो चीनी महंगी है। हमारे किराए वहीं पर खड़े हैं, ना हमारे किराए सवारी बढ़ाती है ना कुछ करती है। अगर उन्हें कहते हो, कहते जी किराया यही है। वो आटा लेने जाए सवारी तो वो जितने मर्जी का आटा दे दो चुप करके ले लेते हैं। हमारे साथ बहस करती है, लड़ती है सवारी, फिर साथ बहस करती है, लड़ती है। ये सूरत हाल है आम आदमी की। और भी लोगों से मालूम करेंगे। बाबू जी क्या हाल है आपके? पेट्रोल महंगा हो गया 5 रुपये लीटर, क्या कहेंगे? और भाई 200 रुपये हो गया, फिर भी डलवाना तो हमने तो डलवाना है ना। फिर क्या फ़र्क पड़ता है ये तो बता। गरीबों को तो मार रहे और किसको मार रहे, और है क्या है इधर रखा हुआ, कुछ नहीं है। फिलहाल आप जान रहे हैं कि लोग परेशान हैं और हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार करें, क्योंकि जब आम आदमी के हालात ठीक नहीं होंगे तो आम आदमी फिर क्या कहेगा? यही कहेगा, गुस्सा करेगा। जब बच्चों को खाना नहीं खिला सकेंगे, रोटी पूरी नहीं कर सकेंगे, और पेट्रोल 122 से पहुँचेगा, LPG 200 क्रॉस कर जाएगी, तो फिर आवाम क्या कहेगी? दुआएं तो नहीं देगी ना हुकूमत को।
हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं LPG के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, और लोगों को काफ़ी मुश्किलात के सामने ये सूरत हाल है। भाईजान, पेट्रोल 5 रुपये लीटर महंगा हो गया है, क्या कहेंगे? सर जी, जिस दिन साल का नवा दिन हो और पहले दिन की शुरुआत होनी चाहिए और हमारे पाकिस्तान में हाई पड़ जाएगी तो क्या तरक्की होएगी। जब हमारा मुल्क का सदर ही सही नहीं है तो हम क्या करने जाएगी। हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे। मुश्किलात हैं, बिल्कुल मुश्किलात हैं। इस सदर ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, कुछ भी नहीं किया। क्या दिया इस गरीब ने? कह रहे ना आवाम गरीब नहीं रहेगा। गरीब वाकई नहीं रहेगा, या अमीर रहेगा या ये सियासतदान रहेंगे। आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है, आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जब से इसकी हुकूमत आई है लोग बहुत परेशान हैं सर। मैं बाज़ार लगाता हूँ, ज्वेलरी वगैरह बेचता हूँ सर। अब घर में आज सर जी 400-500 रुपये बचे हैं सर जी। बच्चों के जूते नहीं हैं, स्कूल शूज़ नहीं हैं, और इतनी महंगाई हो चुकी है सर। पहले वो 150 रुपये का आता था घी का पैकेट सर अब 340 रुपये का है सर। 340 रुपये में घी का पैकेट 1 किलो का? जी सर, 1 किलो का घी का पैकेट 340 का है सर। आप खुद सर, ये हुकूमत को सर होश के नाखून लेने चाहिए। बड़ी परेशानी है सर, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है सर। कल पेट्रोल महंगा हुआ है 5 रुपये लीटर, LPG महंगी हुई है 23 रुपये किलो। लाजमी बात है बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा, अब बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी, जब पेट्रोल महंगा होगा तो आवाम कहाँ जाएगी? सर जी, समझ से बाहर है। अभी तो पेट्रोल महंगा किया था, फिर दोबारा महंगा कर दिया है सर जी। हम तो TV में सुन के परेशान हैं बातें। अल्लाह आसानी कर दे इस हुकूमत के लिए। बहरहाल सर जी, हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है। हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है, ये सूरत हाल है। हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हालात हैं? हालात तो वैसे भी मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अभी इस टाइम कुछ भी नहीं कह सकते। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल जब महंगा होता है साफ ज़ाहिर है, उसके बाद सब चीज़ महंगी हो जाती है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा। फिर कहाँ जाएगी? कहाँ जाए आवाम, क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कहाँ जाए? घर का फिर सर का चल जाता है? नहीं चलता, नहीं चलता। हाँ बिल्कुल। हुकूमत तो क्या पैगाम देगी? हुकूमत से यही पैगाम है, साफ ज़ाहिर है अब इतनी ज़्यादा महंगाई है, महंगाई की वजह से काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। और अक्सर ऐसे खबरें सुनते हैं कि बाप वालिदैन जो है अपने महंगाई की वजह से अपने बच्चों को मार देते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। कौन कहता है कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसा करें? ज़ाहिर है अगर उन्हें टेंशन होती है, वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, परेशानी का हल फिर वो यही सोचते हैं कि हम इस दुनिया से ही चले जाएं बेहतर। आप लोग कमाते हैं, उसमें घर का खर्चा पूरा नहीं हो सकता। जितने कमाने वाले हैं उतने खाने वाले हैं, फिर भी पूरी नहीं पड़ती। हुकूमत जो दावे करती है वो कहती है कि आलमी मार्केट में महंगा हो गया, ये हो गया, फलां हो गया। इमरान खान उस टाइम स्टेज पे खड़े होकर बिल फाड़ देते थे कि आप लोग बिल ना भरना। आज तो तकरीबन बिल हमारी सैलरी से भी ज़्यादा बढ़ के आते हैं। घर के अखराजात से बिल ज़्यादा हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल हुकूमत नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से अवाम अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रही है, और मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बाकी हाल तो सब ठीक है, लेकिन महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। गरीब तो गरीब, हम खुद जो है ना सफ़ेद पोश आदमी भी पिस रहे हैं इस महंगाई से। अब लगता है ये गाड़ियाँ भी हमारे पास नहीं रहेंगी। इस पेट्रोल की महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। अब हमारा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत कह रही है कि आलमी मार्केट में महंगा हो गया है, तो बर्दाश्त करें। कितना बर्दाश्त करें? पहले भी तो आलमी मार्केट में उधर रेट चलता था, अब उनसे ज़्यादा बढ़ गया है। जब किसी से पूछा जाए तब कहते हैं कि गवर्नमेंट को बहुत सस्ता पेट्रोल पड़ रहा है। अब हमें क्या पता कि कैसा सस्ता पड़ रहा है, और हमारे लिए तो महंगा है। हम सफ़ेद पोश आदमी आप नहीं रह सकते। ड्राइवर भी यही बात करते हैं, मजदूर भी कहते हैं मैं पिस गया, आप भी कहें, सब लोग। तो इस हुकूमत से फिर क्या पैगाम देंगे हुकूमत को कि हर बंदे के एक जैसे हालात हैं आजकल? हुकूमत को हमारी तरफ से पैगाम यही होगा, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी फरमाकर इस महंगाई पे कंट्रोल करें। रिक्शा ड्राइवर को, मज़दूर को, किसान को, किसी को किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। उसके लिए पेट्रोल सस्ता हो, घी सस्ता हो, आटा सस्ता हो, चीनी सस्ता हो, उसके खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएं, उसके लिए ये ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ है। गरीब को कुछ नहीं चाहिए, गरीब को जस्ट और जस्ट खाने पीने की वक्त 2 वक्त की रोटी चाहिए सुकून की। गरीब को 2 वक्त की रोटी चाहिए, खाना चाहिए। जब ये भी नहीं मिलेगा, ये भी हालात मुश्किल होंगे तो कैसे जाएगा? क्या काम करते हैं आप? ये रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ। LPG 23 रुपये किलो महंगी हुई है, पेट्रोल 5 रुपये लीटर महंगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? महंगा क्या हुआ है सर जी, हम तो रोज़ देखते हैं नया रेट, कोई रेट कंट्रोल नहीं है। LPG एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसका सुबह डलवाओगे कुछ रेट है, दोपहर को डलवाओगे कुछ है, शाम को डलवाओगे कुछ है।
ये दुनिया की वाहिद चीज़ पाकिस्तान में एक LPG है जिसकी कीमतें पता नहीं कौन खा गया, जिस तरह चीनी जहांगीर तरीन खा गया, इस तरह गैस भी इनका कोई चोर बैठा होगा वो खा रहा होगा। हम लोग तो ताज़ी कमाने वाले हैं। अब 300 रुपये ठेका देता हूँ मैं, 2 किलो गैस सड़ाता हूँ। 2 किलो गैस इसलिए कम सड़ाता हूँ, कम इस्तेमाल करता हूँ कि यार डलवानी पड़ेगी, खड़ा हो जाता हूँ, सवारी नहीं ढूंढता, रोज़ी नहीं होती, बच्चे भूखे बैठे हैं, कहाँ से लेके आए। खाने की चीज़ जाते हैं, आप यकीन करें 200 रुपये हाथ में पकड़े, सुबह नाश्ता करने के लिए लेने की जाए 30 रुपये के छोले, 10 रुपये की चीनी, 10 रुपये की पत्ती, ये हमारे सौदे हैं जो हम 200 रुपये में पूरा मैनेज करते हैं, इकट्ठा करते हैं। लेकिन फिर परेशान हाल है। इस इमरान खान को हमने इलेक्शन में वोट इसलिए देता। यहाँ पे एक होटल होया करता था, TV होया करता था, जब उस TV पे इमरान खान धरना दे रहा था, दुनिया बैठी थी रिक्शा ड्राइवर, वो कहते थे इमरान खान आएगा, वो कहता था बिल फाड़ दो, सिविल नाफरमानी करो, कोई बिल ना भरे, कोई बड़ी महंगाई है। जब 60 रुपये लीटर तेल था नवाज शरीफ दौर में, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा लीडर ना आया है ना आएगा। ये जो नून लीग को इन्होंने चोर बनाया, ये खुद चोर है सबसे बड़ा इमरान खान, जो बिजली खा गया, गैस खा गया, पता नहीं लोग इंसान जिंदा रहने के लिए हवा पानी की ज़रूरत होती है, इनको LPG की ज़रूरत है, इनको चीनी की ज़रूरत है, खा जाते हैं, पत्ती की ज़रूरत है, आटे की ज़रूरत है। इतनी महंगाई के दौर में एक गरीब आदमी जो क्या करेगा, वो खुदकुशियाँ नहीं करेगा, अपने बच्चे भूखे देखेगा तो क्या करेगा। हम लोग बहुत तंग हैं। खुदारा LPG कीमत कम से कम रेट कम से कम किया जाए। अगर पेट्रोल से तो पेट्रोल की मसनूआत से तो कम होनी चाहिए LPG गैस ज़्यादा है पेट्रोल की निस्बत, कम से कम 50 रुपये किलो गैस होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि अवाम कितने ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और इस हवाले से सरापा एहतजाज भी हैं। सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से परेशानी का शिकार हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आपने जाना कि लोग किस तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं कीमतों के हवाले से। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? वालेकुम सलाम। पेट्रोल 127 रुपये लीटर पहुँच गया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हुआ है गवर्नमेंट में ना। ये रेट ब्लैक में तो 200 में भी फ़रोख्त होता रहा है, सरकारी रेट की बात हो रही है। सरकारी रेट की बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी गवर्नमेंट में हुआ है, आज भी हुआ है। ये महंगाई जो है, असल जो महंगाई है ना, वो ये नहीं है कि इसके पीछे जो है ना, जब पेट्रोल बढ़ता है उसकी वजह से और चीज़ें बढ़ती हैं, वो हम खुद बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट में डाल देते हैं 3 रुपये 4 रुपये, अगर बढ़ा है तो हमने भी चीज़ों के रेट बढ़ा दिए। ऐसा सिस्टम हमारे अंदर आया हुआ है कि हम एक दूसरे को जो है ना लगे हुए हैं काटने के चक्कर में ना। बेहतर ये है कि हम एक दूसरे की, हुकूमत ने बढ़ाया है तो हुकूमत की मजबूरी है ये। हाँ जी मजबूरी है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। भाईजान कहते हैं कि हुकूमत की मजबूरी है कि हालात दुनिया की मार्केट की यही है, इसलिए पेट्रोल महंगा किया है। की मार्केट की मजबूरी नहीं है। जब हमारी आबादी 15 करोड़ थी, यही मुल्क में शुगर मिले थी, यही आयल मिले थी, हुकूमत किसी को नए लाइसेंस नहीं देते। जिनके पास लाइसेंस हैं वो तमाम लोग असम्बलियों में बैठे हैं। अगर हुकूमत नए लाइसेंस लोगों को दे तो हमारे मुल्क में चीनी की पैदावार बढ़ सकती है, घी की पैदावार बढ़ सकती है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, अवाम की जिम्मेदारी नहीं है। बांग्लादेश हमारे से बाद में आज़ाद हुआ, आज वो चीनी बाहर से ख़रीदता है, वहाँ पे कोई महंगाई नहीं है। अब ये जिसके पास लाइसेंस है शुगर मिलों का, वो तो असम्बली में बैठे हैं, वो नवे आदमी को तो लाइसेंस नहीं देंगे ना। पेट्रोल महंगा हो रहा है, LPG महंगी हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल महंगा हो गया, ये तो आर्जी तौर पे होता है। मुशर्रफ दौर में ही पेट्रोल महंगा हुआ था, बाद में सस्ता हो गया। असल मियाद तो हमारी घी चीनी आटा है ना, पेट्रोल तो ऐशू नहीं है हमारा। ये तो हमारी मुफ्त में चल रही है गाड़ी, हमारी जेब में पैसे हैं तो फालतू चला रहे हैं, नहीं तो इसमें कोई क्या ज़रूरत है चलाने। इतना फ़र्क नहीं होगा? नहीं होगा। शुगर मिले लगाएं, लाइसेंस दें नवे असम्बली वालों को। पेट्रोल महंगा हो गया, फ़र्क होगा आवाम पे, क्या कहना चाहेंगे? ये आवाम के ऊपर तो फ़र्क बहुत ज़्यादा होगा। असल में बात ये है ना, देखो जो गरीब तबका है वो बेचारा क्या करे, उसके लिए सफ़र भी इन्होंने महंगा कर दिया है। अब आदमी कोई आए जाए उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कम से कम इतना तो आटा घी चीनी कोई चीज़ मुझे बताएं कोई छोटी हो तो कितना लोगों को, मेरा मतलब है कि बहुत परेशान है लोग। तो ये तो इन्हें सोचना चाहिए, सब्सिडी दी जाए। अब गवर्नमेंट तो चलती रहेगी, गवर्नमेंट का तो काम है चलना,
अब वो गरीब आवाम जो पिस रही है उसका कौन जिम्मेदार है? आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ, अगर कारोबार है तो फिर भी कोई बात है, चलो बंदा खुश हो जाता है, उसकी जेब में पैसा आता है। ना कारोबार है ना कोई, मेरा मतलब है चीज़ें इतनी महंगी हैं कि हर इंसान, आम आदमी की 10 तरह से वो बाहर है। आम आदमी की 10 तरह से चीज़ें बाहर हैं तो कहाँ जाएगा? भाईजान तेरा यहाँ पे आइएगा, ये सूरत हाल हम नौजवान से भी जानते हैं। भाईजान क्या काम करते हैं? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में मुलाजिम हूँ। सरकारी मुलाजिम है आप, तो फिर सहूलत में होंगे? नहीं, कहाँ सहूलत में है सर, पेट्रोल महंगा हो गया, अखराजात है नहीं, काम है नहीं, हर दुनिया परेशान हुई पड़ी है। इससे कोई रहम किया जाए गरीब आवाम के लिए, आवाम बहुत परेशान है। जो तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही पैगाम देना चाहते हैं, गरीब आवाम पे एहसास करे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं मिल रही, ऊपर से पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो मेहरबानी की जाए इनसे, मेहरबानी की जाए हुकूमत से, ये ताउन की अपील की जा रही है। अंकल जी क्या हाल है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र है। 127 रुपये लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है। देखा जाए तो हम लोग ना शुक्रे हैं, पेट्रोल महंगा हुआ है, तकलीफ़ हो रही है आम आदमी को। ये आलमी बहरानों के साथ भी तो सर जी हमने चलना है ना, ऑल वर्ल्ड में ये बहरान आए हुए हैं, तलखी में नहीं आना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर देगा। अच्छा वक्त आएगा? इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। साइड किसी की भी नहीं लेते हम लोग, हम ये चाहते हैं कि हमारा घर महफूज हो जाएगा ना, ये महंगाइयाँ कंट्रोल हो जाएंगी, महंगाइयाँ कंट्रोल हो जाएंगी, मगर हमारा घर हमारा मुल्क बचना चाहिए। ये महंगाइयाँ कंट्रोल हो जाएंगी। अगर अब लोग तलखी करते हैं कि यार नया आ जाए या कुछ और आ जाए, ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। या आप आ जाएं या मैं आ जाऊं, इससे भी ज़्यादा खाना ख़राब कर देंगे हम। पाकिस्तान का वादा था, जो नारा था, आपके यहाँ सही जा रही है हुकूमत? हुकूमत फ़िलहाल तो नज़र आ रही है कि किसी तरीके से जॉनसन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है ना, मगर इसके अंदर थोड़ा सा, अच्छा अल्लाह खैर करेगा। मसला ये है कि अगर हम लोग थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, वक्त को देख लें, कुछ भी नहीं हुआ अभी, ठीक है, महंगाई हो, मैं अभी पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ, तकलीफ़ हो रही है मुझे। कह रहे हैं अभी कुछ नहीं हुआ, तहम्मुल। इमरान खान साहब को कोवो वोट तो देते गिन के भूल गए हैं, गलती थी गई, आमिर डोगर को वोट दे देता आई। असल बड़े परेशान है, यकीन करें। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, यकीन करो, पैसे पूरे नहीं थी, खर्चे पूरे नहीं थे। पंचर वाला रेट बस यही पे देखो, पंचर को देखो। तो 127 रुपये लीटर पेट्रोल पहुँच गया, LPG महंगी हो गई है, उसके अलावा दीगर मसनूआत शह भाव लगी पई है, हूँ मुर्गी का गोश्त की वो महंगा था पे। बात ये है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर, महंगाई सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए महंगाई है ही नहीं कोई भी। मैं ताज़ा मैं लोडर रिक्शा चलाता हूँ। मुझे आज 6 महीने हो गए हैं, मैंने 1000 के नोट की शिकल नहीं देखी। हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा 3 दफ़ा काम होता है, 500 600 700। घर का खर्चा कितने का है? 1000 रुपये का। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा मकान किराए पे है। अभी भी मेरे घर जाके देखने के हालात चल रहे हैं। हर चीज़ के अंदर महंगा। घी का पैकेट 35 रुपये का एक पाव घी का पैकेट था, 85 रुपये का घी का पैकेट है एक पाव का। गरीब बंदा जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है वो क्या करेगा सर जी? मुझे बिजली के बिल कितना आता था घर का? नॉर्मली बिल था हमारा घर का 1500 2000 रुपये था। इस टाइम 7700 रुपये का बिल आया पड़ा मेरे घर का। ना AC लगवाया हुआ है, 2 पंखे चलते हैं, 1 पानी की मोटर है, 1 फ्रिज है। नॉर्मली बिल है हमारा घर का। पेट्रोल में 10 रुपये बढ़ाएंगे, 1 रुपया गिराते हैं तो मदद होना है ना। इमरान खान को तो कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं है ना, वो तो अपना सुकून से बैठा है चेयर पे, उसको ये पता मैंने वहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है। ये सुन रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कुछ नहीं कर सकते, ये बैठ के सिर्फ हुक्म चला सकते हैं कि ये चीज़ महंगी कर दो या ये चीज़ महंगी कर दो। आवाम का नहीं सोचते। आवाम का तो इन्होंने सोचा नहीं, आवाम का ये सोचे होते तो आज ऐसी नौबत ही नहीं होती। जब ये धरने पे बैठा था इसने क्या कहा था? नवाज शरीफ चोर है, ये नवाज शरीफ चोर है, इसका पेट्रोल पे 60 रुपये लीटर महंगा है, महंगा। इसका जो चोर से मैं एक चीज़ नवाज शरीफ को शाबाश देता हूँ, क्या उसकी हुकूमत में गरीब से गरीब बंदा भी जो है ना, भिखारी, वो भी पेट भर खाना खा के सोता था। इसकी हुकूमत है, गरीब भी बेचारा भूखा ही मर रहा है, ये कुछ नहीं कर सकता। इसको बस जितवा के गलती करी है, इसको जितवाना नहीं था। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं। ताजा है, इस टाइम वो रो रहा है, उसकी रोज़ की लाखों रुपए की सेल है, वो रो रहा है बैठ के। बात तो ये इस वजह से बहुत खुश हैं। आप खुश हैं? माशाल्लाह खुश हैं। क्यों?
ये पहला वज़ीर में जो इतनी बड़ी महंगाई लेके आया आवाम के लिए, इतना बड़ा अजाब लेके आया इस आवाम के लिए, हम बहुत खुश हैं। ये पहला वज़ीर खुदकुशी कर रही है, ये हमें करने दे, ये खुद कर ले। कहते हैं कि मुश्किल वक्त है, घबराए ना। मुश्किल वक्त है, कितना रेवेन्यू कल इकट्ठा किए इन्होंने, 1395 अरब रुपया, 1395 अरब रुपये रेवेन्यू इकट्ठा किया है। कौम को मुबारकबाद दे रहा है। रेवेन्यू किसने दी है? आवाम ने, आवाम की जेबों से निकला जी, और आवाम को ही मुबारकबाद दे रहा है। फ्यूल में पेट्रोल महंगा किया, फ्यूल महंगा किया, एलपी महंगी की, सब कुछ महंगा किया। इससे फ्यूल में हर चीज़ आ जाती है, पेट्रोल डीजल वगैरह, ठीक है। ये महंगा किया, आवाम को तोहफा दिया, आवाम को इन्होंने नवीस सुनाई है। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को चाहिए कि हमारे गरीब लोगों के लिए आटा चीनी सब कुछ सस्ती करे, क्योंकि हमने उसे वज़ीर आज़म बनाया। उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे से जुल्म करे। ये गरीब लोग आवाम क्या खाएगी? हम भूखे मर चुके हैं, अब हमारे में सहने की आदत नहीं है। या तो हमारी कुर्बानी कर दे या फिर हमें खाने के लिए दे दे। हमें खाने के लिए चाहिए, हमारी सारी आवाम भूखी मर रही है। हमारे गरीब लोगों के पास कुछ नहीं है, ना पैसे हैं, ना इतना सरमाया है, ना नौकरी है, हमारे पास कुछ नहीं है। आटा, घी, चीनी और उसके अलावा सस्ती करे। हुकूमत से चाहिए, वो इमरान खान को चाहिए हर चीज़ का नोटिस ले। कोरोना तो ले चुके हैं कई बार वो, फिर उसका क्या जवाब है? कुछ भी नहीं आया। आज मैं आटा लेने गई हूँ, बहुत महंगा आटा है। घी लेने गई हूँ, जो पहले ऑयल सस्ता था, आज वो ऑयल बहुत महंगा है। क्यों है? इमरान खान को नहीं पता? जो लोगों की जेबों में है ना, अमीर लोग गुजारा कर लेंगे, गरीब नहीं करेंगे। गुजारा नहीं कर सकता। नहीं बेचता। आसमा जैदी हसन परमाना रोड, मुल्तान शहर। ये आपने सूरत सुनी कि लोग किस तरह से परेशान है। भाईजान क्या कहना चाहेंगे? ये जो हालात जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है, आवाम कह रही है कि इमरान खान के जो मौक़िफ़ थे कि गुर्बत ख़त्म कर देंगे, गुर्बत तो खैर ख़त्म नहीं हो रही, गरीब ख़त्म हो रहा है। या कोई कोरोना से मर रहा है, कोई डेंगू से मर रहा है, कोई महंगाई से मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं लोग, ठीक है जी। तो जिस तरीके से ये हालात हैं, लगता नहीं आगे कोई आवाम चल सकेगी। अपने बच्चों को लेकर लोग खुदकुशी कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को मार रहे हैं। कहाँ हालात, 1 रुपये का कारोबार नहीं है। वो जो हुकूमत कहती थी कि हम आएंगे, आम आदमी के लिए काम करेंगे, आम आदमी को रिलीफ फराम करेंगे, अब हुकूमत कहती है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो हमारी मजबूरी है, अब आम हौसला रखें। पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो महंगी नहीं हो रही है? पूरी दुनिया में इतनी गुर्बत है? कहीं पे इतनी गुर्बत नहीं, इतनी पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है। जो गरीब है वो तो ज़मीन में धंसता ही जा रहा है ना, और जो जिनके पास है वो चढ़ रहा है, ठीक है ना, उनके डबल हो रहा है, उनके लगे हुए हैं। अब जिनके पास नहीं है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता ना। के पास नहीं है भाईजान, क्या आखिर में क्या कहना चाहेंगे? उनका डबल हो रहा है महंगाई के हिसाब से। अभी जैसे जिसके पास चीनी एक्स्ट्रा पड़ी है, उसका डबल ही हो रहा है। गरीब आवाम बेचारा वो क्या करेगा? वो बैठा खरीद नहीं सकता, भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है। थोड़ा ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए उसको। जी सूरत नाज़रीन, आपने जानी कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर, जो इस हवाले से महंगाई का नया जिन सामने आया है। लग ऐसा है कि बोतल से जिनको निकाला गया, और अब सारे दिमाग जो 21 करोड़ आवाम है वो इस वक्त एक ही बात करती हुई नज़र आ रही है कि इस महंगाई में बच्चों को क्या खिलाया जाए। जब पेट्रोल 127 रुपये लीटर, LPG जो इस हवाले से जो कीमतें हैं उसकी भी बातें आसमान से कर रही हैं, उसके साथ साथ आटा, घी, चीनी और मैपको के बिल, और उसके साथ साथ दीगर जो यूटिलिटीज़ बिल हैं वो भी महंगे से महंगे होते जा रहे हैं। तो फिर जो आवाम की इनकम है वो महदूद है, और उस महदूद इनकम में इन सब का चलना मुश्किल नज़र आ रहा है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।